नंबर 5 है, चल रहा था हमारा इशूड एट डिस्काउंट रिन्यूएबल प्रीमियम 100 का है, 5 रुपये डिस्काउंट पे हमने इशू किया 95 और रिडीम करते समय हम 100 के 110 दे रहे हैं, यानी इशू करते समय भी 5 हमने कम लिए और रिडीम करते समय भी 10 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो दोनों समय पे हमारा नुकसान कंपनी का। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 95 आएगा जो कि मिले हैं। दूसरी एंट्री जो होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95, जो डिस्काउंट आपने दिया 5 का वो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में डेबिट हो गया, और जो 10 रुपये रिडम्पशन पे प्रीमियम देना है आपने, उसके लिए मैंने आपको बता ही रखा है कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट होता है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट होता है। 10 अमाउंट दोनों जगह आ गया और 12% डिबेंचर के आगे नॉमिनल वैल्यू। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 95 जो रिसीव हुआ, ये हर केस में सेम रहती है एंट्री, अमाउंट वो रहता है जो रिसीव हुआ है। दूसरा डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 95 जो रिसीव हुआ था, फर्स्ट एंट्री से ही आ गया सेम। डिस्काउंट में जो डिस्काउंट दिया था 5, लॉस में जो रिडम्पशन पे 10 रुपये देना है वो, 12% डिबेंचर में नॉमिनल वैल्यू और प्रीमियम रिडम्पशन में वही जो 10 रुपये रिडम्पशन पे देना है सेम। लॉस और प्रीमियम रिडम्पशन में सेम अमाउंट आता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में डेबिट और प्रीमियम रिडम्पशन में क्रेडिट। इसके बाद इसकी जगह जो डिस्काउंट और लॉस है इसको कंबाइंड भी किया जा सकता है, डिस्काउंट और लॉस को कंबाइंड कर सकते हैं। तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट का अमाउंट 5 और लॉस का 10, दोनों मिला के लॉस में आ गया 15, 12% डिबेंचर में 100 और प्रीमियम रिडम्पशन में सिर्फ जो रिडम्पशन पे प्रीमियम देना है उतना ही आएगा। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को हम मिक्स कर सकते हैं और लॉस में शो कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, केस नंबर 6। इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम बचा है शायद, इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू भी हमने प्रीमियम पे किया और रिडीम भी हमें प्रीमियम पे करना है। तो 100 का है, हमने 105 में इशू किया, यानी इशू के टाइम पे हमने 5 रुपये एक्स्ट्रा लिए, और रिडीम के टाइम पे हमने प्रॉमिस किया है कि हम 10 रुपये एक्स्ट्रा देंगे सपोज, तो 110। तो इशू के टाइम पे भी हमने प्रीमियम लिया, वो हमारा फ़ायदा, और रिडम्पशन के टाइम पे हमने प्रीमियम देना है, वो डिबेंचर होल्डर का फ़ायदा। एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री में हमेशा वो अमाउंट आती है जो रिसीव हुई है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना रिसीव हुआ है? रिसीव हुआ हमें 105। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जब भी हमें रिडम्पशन पे प्रीमियम देना होता है तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करते हैं और प्रीमियम और रिडम्पशन को क्रेडिट भी करते हैं। टू सपोज 12% डिबेंचर है, इसके आगे नॉमिनल वैल्यू, टू प्रीमियम और रिडम्पशन, ये जो लॉस के साथ लॉस डेबिट होता है साथ में प्रीमियम रिडम्पशन, प्रीमियम और रिडम्पशन क्रेडिट भी होता है। और जो आपको प्रीमियम मिला था वो SPR, जो प्रीमियम रिसीव हुआ था वो तो SPR है, जैसे शेयर में रिसीव होता था, तो सेम वे। तो ये 6 केस है भाई, एक बार रिव्यू करवा रहा हूँ। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, तो नॉर्मल शेयर्स की तरह बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर। इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार, नॉर्मल शेयर्स की तरह बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 105 रिसीव हुआ है और 100% डिबेंचर में 5 एक्स्ट्रा मिला है वो SPR में। जैसे शेयर्स में
SPR क्रेडिट होते थे वैसे ही हो गया। नेक्स्ट है इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। इशू तो 95 में किया है लेकिन रिडीम 100 में करना है नॉमिनल पे। तो शेयर तो डिस्काउंट पे इशू नहीं होते थे लेकिन डिबेंचर होते हैं। तो जब प्रीमियम पे इशू करते हैं तो SPR को क्रेडिट करते हैं और जब डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो डिस्काउंट को डेबिट कर देते हैं सेकेंड एंट्री में। फर्स्ट एंट्री तो हर केस में सेम रहेगी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकेंड एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में वही अमाउंट लिख दे जो फर्स्ट एंट्री का था। डिस्काउंट में जो 5 रुपये का डिस्काउंट दिया है और 12% डिबेंचर में नॉमिनल वैल्यू। नेक्स्ट है फिर इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो इशू 100 में किया है, रिडीम 105 में करना है, यानी रिडम्पशन के टाइम पे 5 रुपये एक्स्ट्रा पे करने हैं हमें। तो अब प्रीमियम हमें मिला नहीं है, देना है। जो रिसीव होता है वो तो हमारे लिए इनकम है कंपनी के लिए, लेकिन ये तो देना है कंपनी ने। तो ये नया न्यू चीज़ है आपके लिए। तो जब भी रिडम्पशन पे प्रीमियम होता है तो सेकेंड एंट्री में लॉस को डेबिट करते हैं और प्रीमियम और रिडम्पशन को क्रेडिट करते हैं। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 100 मिला है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100, लॉस ऑन इशू डिबेंचर में 5 to 12% डिबेंचर टू प्रीमियम रिडम्पशन। ये एंट्रीज हमने इशू के टाइम पे करी हैं, यानी कि जो प्रीमियम हमने रिडम्पशन पे देना है इशू के टाइम पे उसका प्रोविजन बना लिया। केस 5 में इशू डिस्काउंट है, रिडीमेबल एट प्रीमियम है। तो जो इशूड एट डिस्काउंट है उसको डिस्काउंट डेबिट कर दिया सेकेंड एंट्री में, और प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है उसके लिए लॉस डेबिट कर दिया और प्रीमियम रिडम्पशन क्रेडिट कर दिया। और इन दोनों को कंबाइन करके एक साथ लॉस के नाम से 15 लिख सकते हैं। फिर इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल प्रीमियम। तो जो 5 रुपये प्रीमियम मिला ये SPR में क्रेडिट हो गया, और 10 रुपये जो प्रीमियम देना है वो लॉस में डेबिट हो गया और प्रीमियम रिडम्पशन में क्रेडिट हो गया। तो ये 6 केस हैं। इनके जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से ही दे रखे हैं, ज़्यादा नहीं है। 32 से लेकर 39 तक, क्वेश्चन नंबर 32 से क्वेश्चन नंबर 39 है। उसमें 33 का एक आध पार्ट मैं बता देता हूँ। 33 का ए पार्ट, रोहित कंपनी लिमिटेड इशूड ₹40,000 12% डिबेंचर। तो यहाँ पे 40,000 डिबेंचर नहीं है, ₹40,000 12% डिबेंचर है। ₹40,000 12% डिबेंचर है, और एक डिबेंचर कितने का वो नहीं बता रखा। 10 का भी हो सकता है, 100 का भी। अगर 10 का हुआ तो 4,000 डिबेंचर हो गए, और 100 का हुआ तो 400 डिबेंचर हो गए। खैर जो भी हो, अभी ₹40,000 जो है ये नॉमिनल वैल्यू होती है। तो इतने डिबेंचर हमने इशू करे हैं एट अ प्रीमियम 5%, रिडीमेबल एट पार। तो इशू हमने 5% प्रीमियम पे करें, यानी कि पूरा अमाउंट का एक साथ निकाल लिया 2,000, और रिडीम पार पे करने हैं। तो इशूड एट प्रीमियम तो शेयर की तरह ही हो गया ये। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, $42,000, क्योंकि 40,000 के हैं और 2,000 प्रीमियम पे इशू करें तो अमाउंट 42,000 रिसीव हुआ है। और सेकंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो फर्स्ट एंट्री का अमाउंट था। 12% डिबेंचर के आगे हमेशा डिबेंचर की सिर्फ नॉमिनल वैल्यू आएगी, जो कि 40,000 है। और जो 2,000 आपको एक्स्ट्रा मिला है SPR 5% प्रीमियम पे इशू किया है, तो जो इशू पे प्रीमियम होता है वो SPR में क्रेडिट होता है। ये हमने शेयर्स में भी पढ़ा था। रिडेम्पशन पे अगर प्रीमियम होगा तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट और प्रीमियम रिडेम्पशन क्रेडिट। तो इसमें एक डिबेंचर की वैल्यू नहीं दे रखी, सारे डिबेंचर की एक साथ दे रखी है, तो पूरे पे ही अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर है भाई?